Hello friends, welcome to e-commerce basic classes. I am Anubhav and tutorial on DBMS. Today's topic is data dictionary. कंप्लीट टॉपिक जो है हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो अगर आप कंप्लीटली अपडेटेड रहना चाहते हैं, अपने आप को इन्फॉर्मेटिव रखना चाहते हैं हमेशा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट बेल आइकन को जरूर हिट करें। लेट्स बिगिन। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो मोबाइल फोन और लैपटॉप की आवाज़ को बंद कर सकते हैं। थैंक यू। आप अपनी आवाज़ को क्यों बंद करेंगे? क्योंकि आप हमारी जो कंटेंट बेस हमारा ये वीडियो है इसे आप पढ़ सकें। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा डीबीएमएस में जो डेटा डिक्शनरी है ये एक फाइल या फाइलों का एक ग्रुप होते हैं जो कि डेटाबेस में के मेटा डेटा को स्टोर करती है। डेटा डिक्शनरी डेटाबेस के वास्तविक डेटा को कंटेन नहीं करती है, बल्कि यह सिर्फ डेटा को मैनेज करने के लिए वही खाता इनके बाहर से इसके रूप में इंफॉर्मेशन जैसे टेबल तथा नाम, अन्य विवरण आदि को स्टोर करती है। डेटा डिक्शनरी के बिना डीबीएमएस डेटाबेस से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, तो डेटा डिक्शनरी को मेटा डेटा भी कहा जाता है। क्यों? और वह डेटा जो है वो डेटा के बारे में सूचना प्रोवाइड करती है, इसे मेटा डेटा कहलाती है। ओके, तो डेटा डिक्शनरी का जो यूज़ है वो डेटाबेस ऑपरेशन, डेटा इंटीग्रिटी तथा एक्यूरेसी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डेटा डिक्शनरी जो है वो टू टाइप्स की होती है, तो हम इनके बारे में थोड़ी बात भी करेंगे। एक्टिव डेटा डिक्शनरी और पैसिव डेटा डिक्शनरी। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम। एक्टिव डेटा डिक्शनरी ये जो है वो हर समय अपने ही डीबीएमएस आप ही जो डीबीएमएस के द्वारा अपडेट हो जाती है। एक्टिव डेटा डिक्शनरी जो होती है, तो इसलिए हम इसे एक्टिव डेटा डिक्शनरी कहते हैं। और सेकंड है पैसिव डेटा डिक्शनरी। तो पैसिव डेटा डिक्शनरी जो है वो एक्टिव डेटा डिक्शनरी के समान तो होती है, परंतु इसमें यह ऑटोमेटिकली डीबीएमएस के द्वारा अपडेट नहीं होती। ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो पैसिव डेटा डिक्शनरी जो है वो डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ये हो तो जाती है, ऐड तो हो जाती है, बट ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो पाती। तो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इस कंटेंट को समझने में पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, पर दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं। और कमेंट करें अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, यदि अगर हमसे गलती हुई हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और किसी और लैंग्वेज में चाहते हो तो उसे कंप्यूटर टॉपिक लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, हिट करें।